हेलो गाइस, वेलकम टू जबलपुर ऑटो गैस सॉल्यूशन। हम लेके आए हैं Hyundai मारुति के रेट्स, जिसमें हमने एलपीजी सीक्वेंशियल किट लगाई है। राइट हैंड साइड पे हमने डिजी फ्यूल का ईसीएम लगाया है, जिसको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कहा जाता है। कुछ इस तरह से फिटमेंट दिया गया है। और यहाँ पे हमने पीछे तरफ इंजेक्टर रेल लगाई है, जो गाड़ी में गैस को डालती हैं। और यहाँ पे आपका फ़िल्टर दिया गया है, जो आपकी इंजेक्टर रेल है उसे कचरा भरने से पहले बचाता है। इस पर क्या होता है, जो आप लाल टंकी डालते हैं उस पर कचरा होता है, तो जो कचरा है वो इंजेक्टर रेल को ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए हम बड़े साइज़ के फ़िल्टर लगाते हैं इस पर। और ये आपका मैप सेंसर है। मैप सेंसर हर मिली सेकेंड्स के अंदर गैस का प्रेशर को डिटेक्ट करता है। जैसे आप थ्रॉटल रिलीज़ करते हो तो ये इसको डिटेक्ट करता है कि गाड़ी पे कितनी गैस का सप्लाई देना चाहिए। ये रेल के पहले लगा होता है, तो ये रेल को बताता है कि कितना गैस देना है हमें इंजेक्शन के लिए। और थर्ड पार्ट आपका ये रहता है, इसको कहते हैं वेपराइज़र। वेपराइज़र पे ऊपर भी फ़िल्टर दिया रहता है, तो इस पे जो गैस आती है, ये कॉपर लाइन से गैस आती है, तो ये फ़िल्टर पे पहले क्लीन होती है, फिर उसके बाद कूलेंट की मदद से ये आपके इस वाली फ़िल्टर पे जाती है। और मैप सेंसर की मदद से ये आगे जाके आपके इंजेक्टर पे जाती है। काफ़ी लोग को डाउट रहता है कि कितने किलोमीटर पर हमें सर्विस करानी चाहिए। तो अगर आप जो कमर्शियल पम्प्स होते हैं, जैसे जहाँ से पेट्रोल भराया जाता है, उन पंपों से करेंगे तो 30 या 40 हज़ार किलोमीटर पर सर्विस होती है। अदरवाइज़ अगर आप डोमेस्टिक गैस यूज़ करते हैं, लाल टंकी डालते हैं, क्योंकि दोनों ही तरीके से गैस डाल सकते हैं आप इस गाड़ी पे। जो एलपीजी होती है कोई भी जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम होती है। सिर्फ कमर्शियल रेट और टैक्सेस के कारण वो महंगी होती है। तो आप लाल टंकी अगर डालते हैं तो आपको हर 10,000 किलोमीटर पे इस पर सर्विस करानी होती है। सर्विस के टाइम आपका ये फ़िल्टर चेंज होगा, साथ ही में ये जो पर्दे होते हैं ये भी चेंज होते हैं। और जो आपका ये वाला फ़िल्टर है, रेल फ़िल्टर, ये भी चेंज हो सकता है। छोटे बड़े दो साइज़ का आता है, तो आप कोई भी डलवा सकते हैं। तो कुछ तरह से आप रेल फ़िल्टर भी चेंज करा सकते हो। काफ़ी नॉमिनल प्राइजेस पे होते हैं, तो आप 8 से 10,000 किलोमीटर के बीच पे चेंज करो। यहाँ पे हमने डिजी फ्यूल का चेंज ओवर स्विच दिया है। 30 सेकेंड्स के अंदर गाड़ी को पेट्रोल से एलपीजी में कन्वर्ट करता है। ये वाला एरिया डिफाइन करता है आपको पेट्रोल को। और ये जो जी फॉर गैस होता है, ये गैस दिखाएगा। जब गाड़ी गैस पे आ जाएगी तो जो भी गाड़ी हमेशा सुबह चालू होगी तो वो पेट्रोल पे स्टार्ट होती है हमेशा। 30 सेकेंड या कूलेंट का टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएगा तो ये गाड़ी गैस पे आ जाएगी। अभी गर्मी का मौसम है तो जल्दी गैस पे आ जाती है गाड़ी। और ये जो डॉट्स अभी आपको दिख रहे थे ऊपर, यहाँ पे रेड, बाकी यहाँ ग्रीन या येलो डॉट रहते हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे आपकी गाड़ी में कितनी गैस है। तो यहाँ से आप गाड़ी पे कितनी गैस है और वो निकाल सकते हो। और 44,000 अप्रॉक्स वाली ड्रिवन है। बैक साइड पे हमने 34 लीटर का राउंड टैंक लगाया है। जो आपका स्पेयर व्हील वाला स्पेस रहता है उसकी जगह पे ये राउंड टैंक आ जाता है, परफेक्टली फिट हो जाता है, ऊपर नहीं आता है। जो आपका ऊपर की जो शीट है वो वापस एज इट इज़ आ जाएगी, और इसके ऊपर आपका जो स्टेपनी वाला टैंक है वो आ जाएगा। आप चाहें तो अपना स्टेपनी टैंक को घर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि ट्यूबलेस टायर होते हैं ये। और अगर रेंज की बात करें तो एलपीजी में पेट्रोल और इसका लॉजिक कुछ इस तरह चलता है। जो आपका पेट्रोल है वो भी 108 रुपये लीटर पड़ता है। पहली बात तो जो पेट्रोल है वो भी लीटर पे बिकता है, और जो एलपीजी है वो भी लीटर पे बिकती है। तो सिर्फ रेट का फ़र्क है। पेट्रोल 108 या 106 रुपये, जो भी आपके शहर पे होगा उस हिसाब से पर लीटर। और जो गैस है, जो डोमेस्टिक गैस लाल टंकी हम डालते हैं, वो 40 रुपये 38 रुपये लीटर पड़ती है। तो ये खुद ही में 108 और 40 रुपये इसका फ़र्क पड़ जाता है, सीधे 3 गुना कीमत घट जाती है। काफ़ी लोग को रहता है कि इस पर कितना एवरेज आता है, और मैक्सिमम गाड़ियों में 300 के आसपास का एक लाल टंकी में एवरेज आ ही जाता है। बट ये चीज़ फ्लक्चुएट कर सकती है, आपकी गाड़ी पे डिपेंड करता है, आपके इंजन पे डिपेंड करता है, किट पे डिपेंड नहीं करता है। किट का काम सिर्फ परफॉर्मेंस देना है आपको, कि गाड़ी जिस तरह से पेट्रोल पे चल रही है उस तरह से गैस पे चले, तो ये किट का काम रहता है। बाकी एवरेज मोस्टली गाड़ी पे डिपेंड करता है, और अप्रॉक्स आप ले सकते हो कि 300 के आसपास का तो एवरेज मिल ही जाता है। बाकी अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो फिलिंग किस तरह से होती है, तो ये जो आपका नॉब है, आप इस पर जो नोज़ल लगता है उससे गैस भरवा सकते हैं। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि जिस तरह से सीएनजी में दिया रहता है हमारे पेट्रोल साइड एरिया पे, उसी तरह उसी एरिया पे क्यों नहीं ये वॉल्व दिया जाता है।
तो वो इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि जो इसका माउंट है, इसका साइज़ है जो, ये इतना चौड़ा है। और जो आप पेट्रोल का एरिया देखोगे तो अगर इसको उस एरिया पे लगाया जाए तो आप, ये पॉसिबल ही नहीं है, उतना स्पेस होता नहीं है। और जो आपने गाड़ियों पे देखा होगा जिन पे ऐसा माउंट लगा है, जो लोग डायरेक्ट इससे भरवाते हैं पेट्रोल एरिया से, वो इसलिए क्योंकि वो CNG गाड़ी हैं। CNG का जो माउंट रहता है वो सिर्फ जितना ये गोल एरिया दिख रहा है आपको, इतना ही साइज़ का रहता है, जो ईज़िली लग जाता है। CNG की गाड़ियों में लगाना पॉसिबल है बट LPG में नहीं है। और जो कंपनी फिटेड 2005 की मारुति गाड़ियाँ आती थी या आपकी Hyundai की i10 आती थी, ये सब कंपनी फिटेड, वो भी कभी पेट्रोल एरिया पे नहीं आई हैं। वो हमेशा एक अलग से होल दिया जाता था आपके इस एरिया पे, क्योंकि आपको यहाँ से कहीं आ जाता था होल इस एरिया पे, तो वो यहाँ पे दिया जाता था। बट वो भी कर सकते हो, बट आपको उसके लिए पूरा छेद करके यहाँ से लोहे का होल निकालना पड़ता है, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करवाते हैं अननेसेसरी, क्योंकि बारिश का पानी भी अंदर आ सकता है उस चीज़ से। इसलिए हम भी इसे अवॉइड करते हैं। जिस तरह सब छोड़ते हैं, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टकराता, कोई आवाज़ नहीं करता है ये, तो ये आप इस तरह से इसको छोड़ सकते हैं यहीं पे। बाकी किसी भी इंक्वायरी की जबलपुर ऑटो गैस सॉल्यूशन इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही में हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस भी अवेलेबल है, तो जो आप जो भी किट चाहें, चाहे LPG हो या CNG हो, तो बजाज फाइनेंस से आप किट ले सकते हैं। हमारे यहाँ सारी किट के फाइनेंस हो जाते हैं, सिर्फ आपके पास बजाज का कार्ड होना चाहिए और इंस्टेंट फाइनेंस हो जाता है सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर। और रही बात, ये अभी गाड़ी LPG है, तो आप रिड्स में CNG भी जा सकते हैं। हमारे जबलपुर में CNG भी आ चुका है। तो CNG LPG में क्या फ़र्क है? अगर आप फ्यूचर में, जैसे ये कस्टमर ने LPG लगाया है और फ्यूचर में वो CNG जाना चाहते हैं, तो क्या फ़र्क आएगा? तो सिर्फ टैंक एंड रिड्यूसर, जो आपने अभी मैंने आपको पहला वीडियो पे दिखाया था, जो रिड्यूसर रहता है, तो वो चेंज होगा। और बैक साइड पे आपका टैंक चेंज होगा, क्योंकि LPG का टैंक अलग होता है और CNG का टैंक अलग होता है। जितने टैंक आपने ब्लैक कलर के देखे होंगे तो वो आपके LPG होते हैं, और जो वाइट कलर के या रेड कलर के टैंक आते हैं, वाइट एंड रेड मिक्स वाले, तो वो CNG के टैंक कहलाते हैं। तो आप दोनों ही जा सकते हैं। एक नॉमिनल अमाउंट करके आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं फ्यूचर में, अगर आपकी सिटी में CNG है। अदरवाइज़ आप LPG में जा सकते हैं और 100% सक्सेस है। कभी फ्यूचर में इंजन में प्रॉब्लम नहीं आती है। और फ्यूचर में आप चाहें तो LPG या CNG को दोनों को भी निकलवा सकते हैं या दोनों इंस्टॉल करवा सकते हैं। इससे इंजन में कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि LPG 10 साल से चल रहा है और सक्सेस है, तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।